जय हिंद साथियों, राणा कोचिंग एकेडमी के पोर्टफोलियो में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि 12 जुलाई 2025 को हिमाचल प्रदेश जेवीटी टेट का एग्जाम होने जा रहा है, जिसके लिए कि राणा कोचिंग एकेडमी स्पेशल लेके आई है आपके लिए मॉक टेस्ट। और मैं मॉक टेस्ट की अगर बात करूं तो सारे जब से आपका जेवीटी टेट स्टार्ट हुआ था 2012 से लेके आपका 2025 तक सारे के सारे मॉक टेस्ट आपसे कवर कराए जाएंगे। और अगर आप लोगों का हमें सपोर्ट मिलता है तो जीएस सेशन के साथ में हिंदी और मैथमेटिक्स को भी अच्छे से कवर कराऊंगा। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 121। 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त हुआ था। देखो जी, यहाँ पे 2015 क्यों पूछा गया, क्योंकि ये मॉक टेस्ट है आपका 2015 का। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सानिया मिर्जा। तो अगर मैं बात करूं जी आपका कि सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है, तो ये है जी आपका लॉन टेनिस से। और यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत हुई थी 1991 से लेकर आपका 1992। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं कि कौन थे राजीव गांधी, तो राजीव गांधी थे जी आपका यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये 40 साल की उम्र में बन गए थे जी आपके प्रधानमंत्री, जिन्हें कि मिस्टर क्लीन के नाम से भी जाना जाता था। अगर आपसे पूछेंगे कि राजीव गांधी की समाधि स्थल कहाँ है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए जी आपका वीर भूमि। अगर आपसे पूछे कि राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब रखा गया, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका 6 अगस्त 2021 को। अगर आपसे ये पूछे कि राजीव गांधी खेल रत्न या फिर आज की डेट में जो नाम है आपका मेजर ध्यानचंद अवार्ड, अगर आपसे पूछे कि भाई 1991-92 से लेके 2025 तक कितने व्यक्तियों को आपका ये अवार्ड मिल चुका है, तो ये मिल चुका है जी आपका 59 लोगों को। और आपने कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताना है कि 2025 में कितने व्यक्तियों को, ध्यान से सुनना, 2025 में कितने व्यक्तियों को मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया। तो ये आपसे क्वेश्चन रहेगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन है जी आपका कि संसद के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य डैश संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किए गए हैं। तो इसका आंसर आएगा जी आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। अगर आपसे पूछेंगे कि मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका रशिया। अगर आपसे पूछे कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो आपका राइट आंसर रहेगा 11। चलिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 123। बोलते हैं कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का प्रधान कार्यालय कहाँ है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा। अगर आपसे पूछे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये स्थापना हुई थी आपका 1919 में। चलेगा, नेक्स्ट है आपका जी आपका क्वेश्चन नंबर 124। बोलते कि आपदा प्रबंध नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर क्या है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1077। तो यहाँ पे जी अगर हेल्पलाइन की बात हो ही गई तो मैं आपसे और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। बोलेंगे कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, ध्यान से सुनना, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन सा होता है, तो वो होता है आपका 1098। अगर आपसे पूछेंगे कि एम्बुलेंस का नंबर कौन सा है, तो एम्बुलेंस का नंबर होता है जी 108। अगर आपसे पूछेंगे कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का नंबर कौन सा है, तो 102। अगर आपसे पूछेंगे जी गुड़िया हेल्पलाइन नंबर, तो आपका आंसर होगा 1515। अगर आपसे पूछेंगे कि होशियार सिंह हेल्पलाइन नंबर, तो आपका आंसर होगा 1090। अगर आपसे पूछेंगे कि फायर ब्रिगेड का कौन सा है, तो ये तो सभी को पता है कि फायर ब्रिगेड का कौन सा रहता है आपका 101। अगर आपसे पूछेंगे कि पुलिस हेल्पलाइन नंबर, तो आपको वो तो पता ही कि 100 नंबर रहता है आपका पुलिस हेल्पलाइन नंबर। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की।
बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन देश विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर बी, चिली, और ये 2015 के अनुसार है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि महिमा लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो महिमा लाइब्रेरी जी आपका सिरमौर के नाहन में। अगर आपसे पूछेंगे कि भाई महिमा लाइब्रेरी का निर्माण कब हुआ, तो इसका निर्माण होता 1627 में। और अगर आपसे पूछेंगे कि हु इज द फादर ऑफ लाइब्रेरी, तो आपका आंसर होना चाहिए SR रंगनाथन। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 127। बोलते कि हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लाहौल स्पीति। अगर आपसे पूछेंगे कि कौन से स्थान पे सबसे कम बारिश होती है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए स्पीति। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन जी आपका, बोलते कि सतलुज नदी का ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शतुर्दी। अगर आपसे पूछेंगे कि भाई हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो उसका राइट आंसर रहेगा आपका चेनाब। अगर पूछेंगे सबसे लंबी नदी, तो उसका नाम आएगा आपका सतलज। अगर आपसे पूछे कि सतलज नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, तो सतलज का उद्गम होता है जी मानसरोवर के रकसताल से, जो कि है आपका तिब्बत में। और सतलज नदी की अगर पूछे कि हिमाचल प्रदेश में लंबाई कितनी है, तो आपका राइट आंसर रहना चाहिए आपका 320 किलोमीटर। नेक्स्ट है जी आपका, बोलते कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में खाता खुलवाने के लिए न्यूनतम राशि निम्न है। तो इसका जी जो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 0 रुपए। तो पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, इसकी शुरुआत हुई थी जी आपका 28 अगस्त 2014 से। तो ये जी जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी स्कीम थी। और इस जो स्कीम का जो नारा था, मेरा खाता भाग्य विधाता। अगर आपसे पूछेंगे कि जो ये योजना चलाई गई थी कि किस मंत्रालय के अधीन थी, तो ये थी आपका मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। तो ये जी ध्यान रखना आपने, जो ये प्रधानमंत्री जन धन योजना थी, ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समायोजन योजना है। चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 130 के। बोलते कि हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब से कब तक रहा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका 1 नवंबर 1956 से आपका 24 जनवरी 1971, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यहां पे जी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, तो किस रूप में गठन हुआ था? तो मुख्य आयुक्त क्षेत्र के रूप में। तो 1948 से लेकर जी 1951 तक मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा। 1951 से लेकर आपका 1954 तक आपका पार्ट सी में रखा गया। 1951 से लेके 1956 तक आपका पार्ट सी में रखा गया। 1956 से लेके आपका 1971 तक आपका केंद्र शासित प्रदेश रहा। और 25 जनवरी 1971 को ये भारत का 18वां राज्य बना। चलेगा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 131। बोलते हैं कि आपका विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो मेरे हिसाब से तो जी आपका जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ये आपके राइट आंसर रहेंगे। तो सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है आपकी सुपीरियर झील, जो कि है आपकी कहां पे? अमेरिका में। चलेगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 132। बोलते हैं जी कृष्ण भक्त मीराबाई के गुरु कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रैदास। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम बात आपका क्वेश्चन नंबर 133 की। बोलते जी शिमला किस वर्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी बने? तो शिमला जी जो जिला बना था आपका 1966 पे, और उसी समय बनी थी राजधानी। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि 15 अप्रैल 1948 को
हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी? तो हिमाचल प्रदेश में जिले थे जी आपके 4, CMMS यानी कि चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना। 1 मई 1960 को किन्नौर हिमाचल प्रदेश का 6ठा जिला बना और आपका 1 नवंबर 1966 को कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और शिमला हिमाचल प्रदेश के जिले बने जी। जिलों की संख्या हो गई थी 10। 1 सितंबर 1972 को आपका कांगड़ा जिले का पुनर्गठन हुआ, वहां से ऊना और हमीरपुर आया और जिले हो गए आपके 12। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 134 की। बोलते कि अग्नि की उड़ान डैश के द्वारा लिखी गई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें कि आपका मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 135। बोलते कि ट्रेन टू पाकिस्तान के द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखे गया आपका खुशवंत सिंह के द्वारा। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 136। बोलते जी सिल्क फाइबर किससे बना होता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर C, प्रोटीन के द्वारा। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की। बोलते कि वायु को गर्म करने पर क्या होता है? तो ये जी होता है आपका विस्तार। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 138। बोलते कि पानी को अवशोषित करने की क्षमता किस मिट्टी में सर्वाधिक होती है? तो ये होती है आपके ऑप्शन नंबर B, चिकनी मिट्टी में। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 139। बोलते कि पौधों के किस भाग द्वारा पानी परिवहित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर A, जाइलम के द्वारा। चलेगा, नेक्स्ट आपका जी मानव शरीर में वृक्क का कार्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर C, उत्सर्जन। चलेगा, नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का कितना होता है? तो ये बहुत बार जी एग्जाम में पूछा गया, तो ये होता है 1/6। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 142। बोलते कि आपका वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो ये जी कल भी हमने डिस्कस किया था, तो ज्यादा इस पर बात नहीं करेंगे। बैरोमीटर इज द राइट आंसर। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 143। बोलते कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति कहाँ की वस्तु आसानी से देख लेता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर B, नजदीकी वस्तु को। चलेगा, नेक्स्ट है आपका प्रोटॉन की खोज किसने की? तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर D, गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट है आपका विटामिन C की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन C की कमी से होता है जी आपका स्कर्वी रोग। यहाँ पे ध्यान देना आपने, अगर पूछेंगे कि विटामिन A की कमी से कौन सा होता है, तो विटामिन A की कमी से होता है जी आपका रतौंधी। विटामिन B की कमी से कौन सा होता है आपका बेरी। विटामिन C की कमी से होता है आपका स्कर्वी और विटामिन D की कमी से होता है आपका रिकेटस। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 146। बोलते कि मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पे जी राइट आंसर रहेगा आपका 206। अगर पूछेंगे कि अवयस्क या बच्चों में कितनी होती है, तो ये रहती है आपकी 300। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 147। बोलते कि शरीर के सबसे कठोर भाग का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर D, दांत का इनेमल। नेक्स्ट है जी आपका क्वेश्चन नंबर 148। बोलते कि सर्वग्राही रुधिर वर्ग का नाम क्या है? तो सबसे पहले तो जी आपने ये बताना कि जो आपका ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे बोलते हैं हेमेटोलॉजी। अगर आपसे पूछेंगे कि वे ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो हेमेटोलॉजी बोलते हैं जी। ब्लड के ग्रुप को कितने हिस्सों मुख्य रूप से कितने में बांटा गया है? तो 4 ग्रुप में, A, B, AB और O। अगर आपसे पूछेंगे कि भाई जो ये तो मुख्य रूप से होता है और वैसे कितने उसमें बांटा गया है, तो 8 उसमें बांटा गया होता है जी आपका ब्लड ग्रुप को। लेकिन मुख्य कितने रहते हैं आपके 4, क्योंकि इसमें शामिल हो जाते हैं जी प्लस और माइनस के केस।
अगर मैं आपसे बात करूं कि जो आपका ब्लड ग्रुप ओ में आता है वो कैसा होता है, वो होता है सर्वभौतिक दाता, यानी कि वो किसी को भी डोनेट कर सकता है। और ए बी का क्या रोल रहता है जी, ये रहते हैं आपके प्राप्त करता, ये किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे कि ए, अगर मैं बात करूं आपसे कि ए पॉजिटिव, तो ए पॉजिटिव में क्या क्या होता है जी, जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो ये आपका जो ब्लड ग्रुप ए वाले होते हैं जी, ये आपका ए और ओ से प्राप्त कर सकते हैं और आपका ए प्लस और ए माइनस को दान कर सकते हैं। और बी की बात करूं तो जी ये क्या करते हैं कि बी जो है आपका ए बी को दान कर सकता है और ओ से प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना आपने, जो ब्लड ग्रुप ए है ये क्या करता है, ए प्लस और ए माइनस को दान कर सकता है और ए और ओ से प्राप्त कर सकता है। लेकिन बी पॉजिटिव की बात करो तो ये क्या करता है, ये आपका बी को दान करता है, ए बी को दान करता है और आपका अगर मैं बात करूं तो ये केवल ओ से प्राप्त कर सकता है। चलेगा, नेक्स्ट हम इसकी बात करें तो सर्वग्राही रुधिर वर्ग का नाम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए बी। रिसिप्टर बोलते हैं जिनको। चलेगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 149, बोलते हैं कि परम शून्य ताप किसे कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, -273.15 डिग्री सेल्सियस। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 150 की, बोलते कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई को। और ध्यान रखना जी आपने कि अप्रैल 2023 को, ध्यान से सुनना बात, अप्रैल 2023 को इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ दिया, यानी कि चाइना को भी पीछे छोड़ दिया अपने देश भारत ने। तो इसके लिए इंडिया वालों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।